हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एडीएल डेटा है और इंटरनेशनल सेलिंग और एड्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ईबे में एफडीए दो तरीके की पॉलिसी होती हैं जो कि बहुत ही तरीके से उसको ध्यान रखना पड़ता है। एक एफडीए पॉलिसी होती है, एक वीरो पॉलिसी होती है। तो वन बाय वन करके मैं बताऊंगा कि सबसे पहले एफडीए पॉलिसी क्या होती है। एफडीए में सपोज मान लीजिए कि आप नए सेलर हो और अपने कई प्रोडक्ट्स ऐसे मेडिसिन मेडिकल से रिलेटेड फूड से रिलेटेड अगर प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो तो उसके लिए इनकी पॉलिसी है। आप कितना भी बेटर परफॉर्मेंस कर लोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अगर इन चीज़ को अगर आप सही तरीके से फॉलोअप नहीं करते हो तो आपका 100% श्योर है कि आपका जो अकाउंट है सस्पेंड में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं जो है कुछ मेडिसिन वगैरह सप्लाई कर रहा था, मैं अपना पूरा जानकारी दूंगा जिससे कि जो भी न्यू सेलर्स अगर ईबे पे अगर काम करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें ताकि दोबारा प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि अगर आप जाहिर सी बात है अगर आप सही तरीके से फॉलोअप नहीं करते हैं तो 100% श्योर है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आफ्टर यहाँ पे आपको अकाउंट मैनेजर असाइन होते हैं पर उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने परफॉर्मेंस को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो स्टार्टिंग में सेलिंग किया था करीब $12,689 का हमने बिजनेस ईबे के थ्रू किया था। यहाँ पे जो हमारा 273 क्वांटिटी सेल हुआ है, ये मेरा सेल्स फिगर है। ये हमने बिजनेस यहाँ से जनरेट किया था ईबे के थ्रू। अभी फ़िलहाल इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे जैसे मेरा अकाउंट्स देखेंगे, अकाउंट हेल्थ मेरा बहुत बढ़िया है, अकाउंट से हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मेरा जो फीडबैक है 5 स्टार रेटिंग का फीडबैक्स है। अभी मैं इस अकाउंट के लिए जो है अभी मैं प्लान ऑफ एक्शंस रेडी करूँगा, इसको फिर एक्टिवेट कराऊँगा, फिर आगे वन बाई वन करके आप लोग को बताऊँगा किस तरीके से सेलिंग आप ईबे पे कर सकते हैं और आप सही तरीके से जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आप अच्छा खासा जो है बिजनेस कर सकते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे एफडीए पॉलिसी। एफडीए पॉलिसी में अगर जैसे मेडिकल डिवाइस पॉलिसी होती है इनकी, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए सपोज कि आप मेडिकल डिवाइस को सप्लाई कर रहे हैं तो मेडिकल डिवाइस में इनकी एक पॉलिसी होती है, मेडिकल डिवाइस पॉलिसी। इसमें भी एफडीए लगा देते हैं और उसमें एफडीए लगाने के बाद जो है आपके अकाउंट पे इफेक्ट डलेगा। उसके बाद जो है अकाउंट गोइंग टू सस्पेंड, या रिस्ट्रिक्शन लगेगा या तो सस्पेंड करेंगे। तो ये चीज़ होता है पहला होता है मेडिकल डिवाइस पॉलिसी। जैसे मेडिकल डिवाइस पॉलिसी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ब्लड ग्लूकोज मीटर होती है, ब्लड प्रेशर मशीन होती है, बहुत सारे मेडिकल्स डिवाइस होती हैं जिसमें इनकी एक पॉलिसी होती है। अगर उस पॉलिसी आप इस पॉलिसी को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो 100% श्योर है कि आपका अकाउंट जो है ये 100% जो है वो जाएगा, सस्पेंशन में जाएगा या रिस्ट्रिक्शन में जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों को आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ईबे पे जैसे सबसे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो सबसे पहले उनके पूरी पॉलिसी समझिए, पॉलिसी के बारे में स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद जो है सब अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें। मेडिकल डिवाइस में यहाँ पे सारे मेडिकल डिवाइस हैं कि ये सारी चीज़ें जो है आप नहीं कर सकते, जिससे एफडीए लगेगा तो उसके बाद आपका अकाउंट जो है सस्पेंशन या रिस्ट्रिक्शन में चला जाएगा। पहला चीज़ होता है मेडिकल डिवाइस पॉलिसी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडिकल डिवाइस पॉलिसी में आपके रिस्ट्रिक्शन काफ़ी लगते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो जैसे मेडिकल डिवाइस प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हैं तो उस पर इस चीज़ को ध्यान रखो कि नहीं तो आपका जो है अकाउंट जो है रिस्ट्रिक्शन में जाएगा। तो मेडिकल डिवाइस पॉलिसी पढ़िए इनका जो है, और उनमें जो है किस तरीके का किस टाइप का प्रोडक्ट है यहाँ पे आप यहाँ पे सब सारी चीज़ें लिखे हैं कि आप इसको आप डाल नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन डिवाइस ये होती है, तो प्रिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें मत बेचिए। दूसरा चीज़ आते हैं प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर ड्रग्स पॉलिसी। यहाँ पे ज़्यादा बहुत थोड़े नहीं, बहुत ही ज़्यादा इस पे जो है आपको इस पॉलिसी पे आप जो भी कोई दवा मेडिसिन वगैरह बेच रहा होगा उनके ये प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर ड्रग्स पॉलिसी जो है 100% लगा रहता है। उनको किसी न किसी प्रोडक्ट में जो है प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर ड्रग्स काउंटर पॉलिसी जो है ये 100% मिलता ही मिलता है अगर उन्होंने कोई भी दवा अगर आप बेचते हैं तो यहाँ पे जैसे प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर ड्रग्स पॉलिसी क्या होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई आप मेडिसिन बेच रहे हो, आप उसके डिस्क्रिप्शन में मत डालिए कि आप एक कैप्सूल या टैबलेट
इस टाइम को लीजिए या 2 टाइम लीजिए, 3 टाइम लीजिए, ये सारे चीज़ें आपको नहीं डालनी है। अगर ये चीज़ें आप डालते हैं तो ये जाहिर सी बात है ये प्रिस्क्रिप्शन हो गया। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का कोई भी मेडिसिन आप नहीं सप्लाई कर सकते, ये वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लगाते हैं। बहुत सारे यूजर्स क्या होते हैं कि जैसे मेडिसिन लगा दिया, वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही लगाया वेबसाइट पे, ईबे पे, और वहाँ पे उन्होंने डाल दिया कि 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम, मतलब वन कैप्सूल मॉर्निंग, 1 कैप्सूल इवनिंग, या 1 कैप्सूल आफ्टर मिल जो है आफ्टर मिल आफ्टरनून। तो ये सारी चीज़ें जो है जो प्रिस्क्रिप्शन डालते हैं ना, इसमें ये वाइड करती है। तो जाहिर सी बात है वो इसमें जो है काउंटर ड्रग्स पॉलिसी में आ जाती है, प्रिस्क्रिप्शन एंड काउंटर पॉलिसी ड्रग्स में आ जाती है। तो इसमें जो होता है आपका अकाउंट जो होता है हाईलाइटेड हो जाती है, आपका जो प्रोडक्ट है वो डिसेबल कर देते हैं या बंद कर देते हैं, या आपके अकाउंट पे जो है रिस्ट्रिक्शन ला देते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शन जो लगती है, रिस्ट्रिक्शन लगती है कम से कम 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन। स्टार्टिंग में पहले आपको 7 दिन लगाएगा, फिर पहले स्टार्टिंग में 3 दिन लगाएगा, फिर 7 दिन लगाएगा, फिर 10 दिन लगाएगा। उसके बाद जो है ये 3 क्राइटेरिया हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर ड्रग्स पॉलिसी के अंदर आती हैं। जब भी आपके प्रोडक्ट पे आप कोई भी प्रोडक्ट जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अगर डालते हो, वहाँ पे लिखते हो प्रिस्क्रिप्शन जैसा, अगर कुछ ऑप्शंस लिखते हो कि इतने टाइम से इतने टाइम लेनी है, ये लेनी है, तो उसमें जो है ये आ जाएगी प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर ड्रग्स पॉलिसी में अंदर आएगी, जिससे आपके अकाउंट जो है इफेक्ट करेगा। आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंशन या रिस्ट्रिक्शन में जरूर जाएंगे। पहले रिस्ट्रिक्शन लगेगी, रिस्ट्रिक्शन 3 डेज 7 डेज। अगर आपने पहले रूल्स नहीं फॉलो किया, पहले तो आपको 3 दिन के लिए लगाएगा, उसके बाद फिर आपने गलती किया तो आपको 7 दिन का लगाएगा, फिर उसके बाद अगर आपने गलती किया तो 10 दिन का लगाएगा। अगर फिर एक बार आपने गलती किया तो वो आपको 21 दिन लगाएगा, फिर लास्ट में आपको सस्पेंड कर देगा परमानेंट। क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर इस चीज़ को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अब आगे चलते हैं फूड पॉलिसी। आगे है फूड पॉलिसी। फूड पॉलिसी भी इनकी है। फूड पॉलिसी में वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके पास फेसी का लाइसेंस भी है, तो फेसी का लाइसेंस है, अगर फूड्स वगैरह अगर सप्लाई कर रहे हैं, जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप देखोगे ईबे पे या हर एक जगह देखोगे ब्लैक राइस बिकती है, राइस बिकती है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगा बेचने के लिए। वहाँ पे ये फूड पॉलिसी जो है वायलेट करती है। ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया, बहुत सारे आप देखोगे, सर्च करोगे, वहाँ पे अगर आप ब्लैक राइस डालोगे, जैसे ईबे पे ब्लैक राइस डाल दिया, सपोज मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक राइस, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ब्लैक राइस बेच रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक राइस बेच रहे हैं। अब यहाँ पे आप इंडिया से अगर आप बेच रहे हो तो यहाँ पे भी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आपका जो ये फैसी का लाइसेंस जो होती है, अगर मान लीजिए सपोज आपके पास फैसी का लाइसेंस नहीं है, आप कहीं से बाई करके और सीधे सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे इंडिया का ये है, ये मैं एक इंडिया की आईडी खोल रहा हूँ, ये नया सेलर है। अब ये इस सेलर को देखो, यहाँ पे इसने 26.8 का बेचा हुआ है। इसका कहने मतलब ये ब्लैक राइस जो है अब ये फूड के अंदर से आती है। इसमें भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कभी कभी आप अगर एक लिस्टिंग से ज़्यादा 2 लिस्टिंग 3 लिस्टिंग 4 लिस्टिंग अगर करते हो, 100% आपका अकाउंट जो है ये फूड पॉलिसी वायलेट करेगी और आपका जो है अकाउंट सस्पेंड होगा। जैसे कि ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये जैसे ये है, ये जो खाने वाली चीज़ें जो होती हैं, फूड खाने वाली चीज़ें जो होती हैं, उसमें जो है फूड पॉलिसी जो है वायलेट करती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार सामने वाला तो ये बेच रहा है, मैं क्यों नहीं बेच सकता, आप बेचो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका ये जो है वायलेशन में जाएगी जो है ये 100% आज नहीं कल, ये देखिए अभी दो इसके फीडबैक्स हैं, न्यू सेलर है, अभी इसका क्या होगा, ये 100% जाएगा, वायलेशन में जाएगा, क्योंकि ये अंडर फूड पॉलिसी वायलेट करेगी, 100% फूड पॉलिसी वायलेट करेगी, क्योंकि उनके रूल्स होते हैं। अगर आपके अकाउंट मैनेजर हैं उनसे पूछिए कि हमें फूड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स बेचनी है, सप्लाई करनी है, तो वो बताएंगे कि भाई आप आज नहीं कल आपको जो है अकाउंट में सस्पेंशन आ सकती है। ऐसा नहीं कि जो बेच रहे हैं, बेचने के लिए बतेरे बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, लेकिन ये वायलेशन करेगी, वायलेट करेगी 100%। इस चीज़ को हमें देखनी है। इंडिया में बहुत सारे लोग जो है ये वाले राइस, जरूरी नहीं है, मैंने एग्जांपल दिया है, एक राइस का एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे भी आप बेच सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, सप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन ये वायलेशन जो होगी ना, ये आपके अकाउंट के लिए डिफेक्ट मारेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हो तो आपका 100% अकाउंट जो है सस्पेंशन में जाएगा ही जाएगा, श्योर है, डेफिनेटली जाएगी। आगे चलते हैं, ये प्रोडक्ट एंड सेफ्टी पॉलिसी। प्रोडक्ट एंड सेफ्टी पॉलिसी में जैसे क्या होता है
कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ये रूल्स फॉलो करते हैं। सपोज जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे नाइफ हो गया, आप 11 in 1 नाइफ का सुना होगा या किचन नाइफ के बारे में सुना होगा। अगर हम यहाँ से अगर सोचते हैं कि ये टूल्स है, अगर भाई टूल्स डालोगे तो बात अलग है, अगर ये नाइफ्स वगैरह जैसे डालते हैं तो आपका जो अकाउंट है जो वो वायलेट करेगा, वो आपके अकाउंट को पहले क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन में डालेगा, उसके बाद जो है आपके अकाउंट को सस्पेंड करेगा। तो इन सब पॉलिसीज को आपको जो है स्टडी करनी है। यहाँ पे जो है ये एफडीए इसी पे लागू करते हैं। और रहा जो है वीआरओ का वीरो का, तो मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा कि जिससे कि आप लोग अगर कोई भी बिजनेस अगर ईबे के थ्रू करते हैं तो इस चीज़ को अगर ध्यान रखोगे तभी आप जो है अच्छा खासा बिजनेस कर पाओगे। अदरवाइज जो है आपका अकाउंट गोइंग टू सस्पेंशन, आपका अकाउंट जो है सस्पेंशन में जाएगा और लॉन्ग टाइम आप बिजनेस ईबे के थ्रू नहीं कर सकते हैं। जबकि ईबे जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इंटरनेशनल अच्छा खासा बिजनेस ग्रोथ होता है और अच्छा खासा बिजनेस ग्रोथ होता है, कहने मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बट लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पैसे कमाना, तो ये आपके लिए जायज़ सी बात है, कमा तो लोगे शॉर्ट में, बट आप लॉन्ग टाइम नहीं बिजनेस कर सकते। इस चीज़ को जो है आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को आप फॉलोअप करते हैं तो एफडीए पॉलिसी आपके अकाउंट पे नहीं लगेगी और आपका अकाउंट आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, फर्स्ट क्लास जो है आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये था एफडीए के बारे में। अगर इस चीज़ को आप नए सेलर हो या प्लानिंग कर रहे हो सेल करने के लिए तो आप इस चीज़ को फॉलोअप कीजिए। अगर इस चीज़ को अगर फॉलोअप नहीं करते हैं तो 100% श्योर है कि आपका अकाउंट सस्पेंड में जाएगा और आपका कोई भी यहाँ का जो भी मैनेजर आप पे असाइन होगा, कोई भी होगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप जो भी चीज़ें अगर करनी है यहाँ पे शाम के 5 बजे के बाद जो है आप चैटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे चैटिंग करने का ऑप्शन है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए स्पेशली, जो है किस तरीके से हमें अपने कस्टमर केयर पे बात करनी है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। आप उस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो आप सेल्फ बिजनेस जो है ईबे के थ्रू जो है कर सकते हैं। होप ये वीडियो आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।